पिछले 2 दिन से एक खबर सुर्खियां बटोर रही है। कहा जा रहा है कि अगर आपने कोरोना वायरस महामारी के दौरान कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है तो आपकी जान को खतरा है। ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाई गई कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका दोनों ही सेम वैक्सीन हैं। कोविशील्ड को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। अब एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में माना है कि बहुत ही रेयर केस में साइड इफेक्ट्स के रूप में थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS हो सकता है, यानी आपके बॉडी में खून के थक्के ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं। इससे हार्ट अटैक जैसी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही खबर लोगों के बीच पहुंची, लोग टेंशन में आ गए। लेकिन बात आपकी हेल्थ की है तो कुछ भी मान लेने से पहले आपको कुछ फैक्ट्स जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप यूनिसेफ का ये आर्टिकल देखिए। इसे देखकर आप ये तो समझ जाएंगे कि ये पहली बार नहीं है जब एस्ट्राजेनेका ने ये एडमिट किया हो कि वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये आर्टिकल पढ़िए। इस आर्टिकल के हेडर में बोल्ड लेटर्स में लिखा है एस्ट्राजेनेका इज सेफ। यह आर्टिकल 14 अप्रैल 2021 का डेटेड है। अब इसका पहला पैराग्राफ पढ़िए। At the time of vaccination against COVID-19, various pieces of unverified information about the safety of vaccine and their impact on the health of vaccinated people have been published in the media and on social networks. Following the announcement that vaccines from the European Union would arrive in Montenegro in late March, there were many comments on social networks stating that the AstraZeneca vaccine is not safe because it causes thrombosis and death in vaccinated people. The World Health Organization then explained that the cases of thrombosis were not necessarily related to the vaccine and that it was the third most common cardiovascular disease. सबसे पहले तो इस आर्टिकल से ये प्रूव होता है कि ये मुद्दा एक एडमिशन के बाद एक बार फिर से उठा है। पहली बार इस बात को कबूलने जैसी बात सही नहीं है। दूसरी बात, अगर आप इस आर्टिकल को आगे पढ़ेंगे तो इसमें BBC का सर्वे, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसीज EMA और UK मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने ये माना है कि बहुत सारे ट्रायल्स के बाद भी ये साबित नहीं हुआ है कि TTS वैक्सीनेशन की वजह से ही हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, अगर एस्ट्राजेनेका ने पहले ही ये बात मान भी ली है तो भी क्या इस बात की संतुष्टि इससे होती है कि आप कोविशील्ड या एस्ट्राजेनेका लगवाने के बाद सेफ हैं? इस आर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो लिखा है The vaccine was 79% effective at stopping symptomatic COVID disease and 100% effective at preventing people from falling seriously ill and there were no safety issues regarding blood clots. चलिए मान लेते हैं कि ये छोटा सा सर्वे और BBC ने कराया, लेकिन सवाल अभी भी जायज है। वैक्सीन 79% इफेक्टिव है, लेकिन एस्ट्राजेनेका ने ये खुद मान लिया है कि रेयर चांसेस में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब एक और ट्रस्टेबल वेबसाइट पर चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अप्रूवल के बाद ही ज्यादातर देश किसी भी वैक्सीन या मेडिसिन को सेफ मानते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका को WHO की हरी झंडी मिल गई थी। WHO ने वैक्सीन को 72% एफिकेशियस बताया था। अगर आप WHO की वेबसाइट पर जाएंगे और एस्ट्राजेनेका के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें एक सेक्शन है, इज इट सेफ? यह आर्टिकल 13 जून 2022 को छपा है। इज इट सेफ वाले सेक्शन में भी TTS का जिक्र है, यानी कि ये बात WHO को 2022 में ही बता दी गई थी। इसमें लिखा है A very rare adverse event called thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS) involving unusual and severe blood clotting events associated with low platelet counts has been reported after vaccination with this vaccine. In countries with ongoing SARS-CoV-2 transmission, the benefits of vaccination protecting against COVID-19 far outweighs the risk. सारा कंक्लूजन इस स्टेटमेंट की लास्ट लाइन में है। रेगुलेटरी एजेंसीज वर्ल्ड वाइड कहती हैं बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीनेशन आउटवे द रिस्क ऑफ सच एक्सट्रीमली रेयर साइड इफेक्ट्स।
आपकी समस्या का समाधान बस ये एक लाइन है। रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि कोविशील्ड के लगने से टीटीएस की पॉसिबिलिटी सिर्फ 1 in million है। हाँ, 1 in million। वो एक शख्स भी हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन कोविड-19 ने देश में जो तबाही मचाई थी वो आप सभी को याद होगी। अब दूसरे पहलू पर आते हैं, क्या आप सेफ हैं? देखिए, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन लगने से अगर आपको टीटीएस हुआ है तो आपको 4 हफ्तों के अंदर ही इसके सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। तो अगर वैक्सीन लगने की वजह से 4 हफ्तों बाद आप टीटीएस के शिकार होते हैं तो आप इसे वैक्सीन से लिंक कर सकते हैं। कितने लोगों को वैक्सीन लगाने के 4 हफ्ते में टीटीएस हुआ है, इसका फिलहाल कोई स्पेसिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन एश्योरेंस के लिए ये रिसर्च रिकमेंड जरूर किया जा सकता है, खासकर तब जब वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि WHO ने 2023 में ही कहा था कि वो इसे मॉनिटर कर रहे हैं। और अब तीसरा पहलू, कोई भी वैक्सीन कभी भी पूरी तरह से यानी कि 100% साइड इफेक्ट्स फ्री नहीं होती है। अगर आप कोविड-19 की भी दूसरी वैक्सीन की बात करें तो उनमें वेरी रेयर साइड इफेक्ट्स की बात कही गई है, जैसे कि फाइजर और मॉडर्ना भी रेयर साइड इफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं, जैसे कि मायोकार्डाइटिस, हार्ट मसल्स गेट इन्फ्लेम्ड एंड पेरिकार्डाइटिस, स्वेलिंग ऑफ हार्ट टिश्यूज। और दूसरी एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड वैक्सीन जेनसन। 2023 में WHO ने भी माना था, इस सिचुएशन को मॉनिटर करने की बात कही गई थी, जैसा हमने आपको बताया। तो कंक्लूजन ये है कि नंबर 1, एस्ट्राजेनेका ने पैनिक होने वाला कोई भी बम नहीं फोड़ा है। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में पहले से ही मौजूद था। नंबर 2, वैक्सीन से टीटीएस होने के चांसेस मिलियंस में 1 को हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका असर 4 हफ्तों के अंदर ही नजर आ जाता है। बाकी आपको कोई भी एडवाइस फॉलो करने से पहले हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए सिर्फ डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। हमारा काम था आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना और कुछ मिथ्स क्लियर करना। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए ABP लाइव।